70 की दहाई में भी ऐसा हुआ, 80 की दहाई में भी ऐसा हुआ। मैं नहीं समझता कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है ना, इमरान खान साहब बाहर भी होते तो शायद इतनी ज्यादा कामयाब ना होती। तो ये कि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, वो इस तरह की कॉल्स पर शायद ज्यादा उस हवाले से रद्द अमल ना दिखाएं। हम नहीं कहते कि सिविल नाफरमानी हो, लेकिन हमारे मुर्शिद ने कहा है तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे। इमरान खान की तो स्टेटमेंट ऐसे ही है जैसे एक बकवास सी लगती है। ना इसमें काम करना है ना किसी को काम करने देना है। पानी का बिल 900 रुपए था, वो 10 मरले के घर का उन्होंने मतलब 4 से 5 हजार रुपए कर दिया। बिल हम जमा नहीं करवा सकते। सिविल नाफरमानी होनी चाहिए, होगी। ये इमरान खान जो आप कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी, ये आज से बहुत पहले ढेर कर लेनी चाहिए थी हमें। भाई दूसरी कंट्री भी नहीं जा सकते, 7-8 लाख रुपए होगा दूसरी कंट्री जाएंगे। गरीब बंदे के लिए कुछ भी नहीं कोई कर रहा। अब इमरान खान ने जो अभी कुछ दिनों पहले एहतजाज किया, कहने को पुरअमन एहतजाज था, लेकिन देखा जाए तो उससे हमारे मुल्क की काफी वसाइल जो है वो कम तो हुए हैं ना। आप समझते हैं कि सिविल नाफरमानी इमरान खान जेल में बैठ के कामयाब बना पाएंगे अगर वो ये ऐलान करते हैं? सिविल नाफरमानी की पाकिस्तान में आपको पता है हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कई दफा बड़े बड़े लीडरों ने सिविल नाफरमानी की धमकियां दी हैं। 70 की दहाई में भी ऐसा हुआ, 80 की दहाई में भी ऐसा हुआ। इमरान खान साहब खुद भी बजाते खुद 2 दफा ये तजर्बे से गुजर चुके हैं, सिविल नाफरमानी का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है ना, इमरान खान साहब बाहर भी होते तो शायद इतनी ज्यादा कामयाब ना होती। उसकी ना 2-3 बड़ी वजूहात हैं। हम ऐसे मुल्कों की यकीनन साफ में नहीं है जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा हो, लोगों को चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो, हम उससे पोजीशन में भी नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है ना अपनी रोटी रोजी के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो इस तरह की कॉल्स पर शायद ज्यादा उस हवाले से रद्द अमल ना दिखाएं। इमरान खान साहब जो है ना जेल के अगर अंदर है तो साफ करे वो इतने इफेक्टिव नहीं है। ये बात भी समझने वाली है कि जो उनकी बाकी सेकंड ईयर लीडरशिप है उसके जो है ना अगर आखिरी काल और आखिरी धरने और इस तरह की चीजें नाकाम हो रही हैं तो सिविल नाफरमानी भी ज्यादा जो है ना कामयाब नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि उससे सिविल नाफरमानी के आड़ में मुल्की इदारों पर जो तनकीद है और मुल्की इदारों की जो ना मसनूआत का बाइकाट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये ज्यादा देर तक ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ उसी तरह से भी है जिस तरह से इमरान खान साहब पहले ऐलानात करते हैं और खान साहब के उन ऐलानात पे अमल नहीं होता। होना तो ये चाहिए कि लोग अगर मुश्किल में है, लोगों के मसाइल हैं, उन पर सियासत की जाए। उसकी बजाय अगर हम जातियात के गिर्द सियासत को घुमाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, अगर जातियात की गिर्द सियासत घूमेगी और एक शख्स की पसंद और नापसंद के ऊपर फैसले होते रहेंगे इस मुल्क में, तो इस मुल्क में यही हाल होगा जो हम आज देख रहे हैं कि आप देखें कि महंगाई का तूफान है मुल्क में, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, उसके लिए कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने अपने मदारस के रजिस्ट्रेशन पर बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद हुकूमत है वो इस वक्त जो है ना समझ लें कि वो इंजॉयमेंट मूड में चल रही है कि जी हमारा स्टॉक इतने ऊपर चला गया, हमारा ये हो गया। इस तरह की सूरत हाल जो है ना, जब लोगों को रोटी खाने को ना मिल रही हो, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की सिविल नाफरमानी की तरीके कामयाब हो सकती है। सिविल नाफरमानी वैसे तो हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं होना चाहिए। हम नहीं कहते कि सिविल नाफरमानी हो, लेकिन हमारे मुर्शिद ने कहा है तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे। इमरान खान की तो स्टेटमेंट ऐसे ही है जैसे एक बकवास सी लगती है मुझे तो। इसने पहले भी सिविल नाफरमानी आज से 5-6 साल 7 साल पहले भी आपको याद होगा, माल रोड के जलसे में बिल जलाए थे, सारा कुछ किया था। ये शुरू से इसका वतीरा है, ना इसमें काम करना है ना किसी को काम करने देना है। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इनके पास परफॉर्मेंस 0 है, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई का बुनियाद, महंगाई का बम इनके दौर से शुरू हुआ है। इनका तजर्बा हमें महंगा पड़ा। मुल्क हमारा बेहतरीन 5.6 GDP पे जा रहा था, हर चीज अंडर कंट्रोल थी। डॉलर 104 रुपए का था जिस दिन मियां नवाज शरीफ को उतारा गया 2017 में। आपके पास फिगर्स मौजूद है, नेट पे चेक कर सकते हैं। तो लिहाजा यही है, इसकी बात इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम इससे बिल्कुल पीछे हो जाएगी इंशाल्लाह। ये एक फितना है और इसको खत्म होना चाहिए। इमरान खान ने कहा सिविल नाफरमानी करते हैं, बिल जमा नहीं कराना, ये सही कहा इसने गलत? बहरहाल इमरान खान के बारे में मुझे इतनी मालूमात तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तमाम पाकिस्तानी अवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो सब मिलकर निज़ाम खिलाफत राशिदा इस्लामी निज़ाम के नाफिज करने की कोशिश करे। ये जमहूरी जो निज़ाम है इसको ख़त्म करे, इसको बाइकाट करे और इस्लामी निज़ाम लाए जिसमें इल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म चले और अल्लाह के रसूल का हुक्म चले। और जनाब खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह ताला का जिस तरह उन्होंने तर्ज हुकूमत की है, इसी तर्ज हुकूमत की तरह आज भी दुआ करे कि अल्लाह हमें ऐसे नेक हुक्मरान अता करे जो इस्लामी निज़ाम को इस मुल्क के अंदर चलाए। यार सिविल नाफरमानी क्या है? बिल तो पहले ही हमारे से जमा नहीं हो रहे, बिल तो जमा ही नहीं हो रहे।
मतलब है कि पानी का बिल 900 रुपए था, वो 10 मरले के घर का उन्होंने मतलब 4 से 5 हजार रुपए कर दिया। बिजली का बिल 15 से 20 हजार था, वो 70 से 80 हजार रुपए कर दिया। बिल तो हम जमा कराने के काबिल ही नहीं रहे। खान साहब कहें या ना कहें, बिल हम जमा नहीं करवा सकते। सिविल नाफरमानी होनी चाहिए, होगी ये। और कौम खुद सर खान साहब के बगैर भी कौम सड़कों पे निकल आएगी। थोड़ी देर का टाइम है, बस ज्यादा टाइम नहीं है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये कौम कुछ माह तक ये अगली गर्मी आ गई, बिजली के बिल इसी तरह आए, कौम भारी होगी इंशाल्लाह। सिविल नाफरमानी होगी, बिल नहीं जमा हो रहे पहले लोगों से, किससे जमा करा के थोड़ा बहुत कुछ जमा करवा रहा है कि मीटर ना उतर जाए। तो आप मेरे ख्याल में मीटर उतारने वाले भी आएंगे तो लोग उनको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमें महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही, वैसे की वैसे ही है। ये सिर्फ वही बात भाई ने की है कि ये सबको ना उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, ये इमरान खान जो आप कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी, ये आज से बहुत पहले ढेर कर लेनी चाहिए थी हमें। अब कुछ जो शऊर दिया है ये भी इमरान खान की बड़ी मेहरबानी, नहीं तो हमें ये जो करप्ट अदारा है ना, करप्ट, वो हमें खा जाएगा। खा गया, हमें तो खा गया। हम तो भाई दूसरी कंट्री भी नहीं जा सकते। 7-8 लाख रुपए होगा दूसरी कंट्री जाएंगे। जो मेरी यही है कि ये इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुल्क को कुछ अच्छा, गरीब बंदे के लिए कुछ भी नहीं कोई कर रहा। अब इमरान खान ने जो अभी कुछ दिनों पहले एहतजाज किया, कहने को पुरअमन एहतजाज था, लेकिन देखा जाए तो उससे हमारे मुल्क की काफी वसाइल जो है वो कम तो हुए हैं ना। अब देखें, हमेशा ही बात करते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं उससे बहुत नुकसान हमारे मुल्क को आते हैं। बेशक दोनों तरफ गलत है। हमें पता है कि मोटरवे जो मेंटेनेंस की वजह से बंद नहीं हुई, लेकिन हमें बोलना पड़ता है कि वो मेंटेनेंस की वजह से बंद हुई। तो हर जगह जो है वो डिफरेंट पहलू है। तो मेरा यही ख्याल है कि अगर हम एक साथ मिलकर बाहमी ताल्लुक के साथ अगर आगे बढ़ेंगे ना, सिविल अब राइट, अब देखे ना वो अडियाला जेल में बैठ के अब उसे भाई नहीं पता क्या हो रहा है। अब वो बाहर आके देखे अपने मुल्क। मेरा अब इस पे एक तरफा ख्याल आ जाएगा जो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी भी न्यूज चैनल पर आके बता सकूँ। तो क्या ये इमरान खान ने सही कहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस तरह से कुछ होगा। इस तरह मतलब मैं नहीं समझता इस चीज़ को, ये सही नहीं कहा। मुल्क को मद्देनजर रखते हुए तो सिविल नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि मुल्क की जो हालात हैं उसके हिसाब से मुल्क की मैशत और ख़राब हो जाएगी। और मेरे हिसाब में तो सिविल नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल बहुत पहले से कमज़ोर है। तो अगर सिविल नाफरमानी होगी तो फिर और ज़्यादा मैशत कमज़ोर हो जाएगी।